हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ और लाखों में एक टेस्ट सीरीज के मैथ टेस्ट नंबर 46 आई है। आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018 शिफ्ट 2 के पेपर ये। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इन द रेशियो ऑफ 3:1 इफ इट्स पेरीमीटर इज 96 देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब सर देखो लेंथ एंड ब्रेड्थ कितना हो जाए सर, 3:1 दिया हुआ है तो लेंथ ले लेते हैं 3x एंड ब्रेड्थ ले लेते हैं x। हालांकि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्या करना है एग्जाम हॉल में आप क्या करोगे, 3 + 1 4 बराबर 96/2 मतलब 2 × 8 2 8 16। तो यहाँ से 1 बराबर कितना हो रहा है, 4 × 4 4 2 8 12। तो लेंथ कितना होगा 12 3 36। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अब कैसे हुआ सर, समझो मेरी बात को। लेंथ हम लोग ले लेते हैं 3x एंड ब्रेड्थ हम लोग ले लेते हैं x, ठीक है। तो 3x + x × 2 बराबर आपका हो जाता है पेरीमीटर, दैट इज इक्वल टू 96 दिया हुआ है। तो 4x बराबर कितना आ जाता है सर, 4x बराबर आपका 96/2 मतलब 48 आ जा रहा है। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो 12 तिया कितना हो जाएगा सर, 36 हो जाएगा, जो कि लेंथ हो जाएगा फॉर द रेक्टेंगल। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A natural number when divided by 9, 10, 12, 15 leaves a remainder of 3 in each case. What is the smallest of all such numbers? सर सब में रिमाइंडर 3 निकल रहा है। देखो सर नंबर क्या क्या दिया हुआ है सर 63, तो 3 हटाते हैं तो 60। क्या 60 10 से डिवाइड होता है? हाँ सर, निकल 9 से नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा 120, 120 ले लेते हैं 9 से होता है, 9 एकम 9 9 नहीं से 9 से नहीं हो रहा है। तो क्या 150 9 से होता है? नहीं होता है। तो 180, हाँ सर 180। देखो 9 10 12 15 का एलसीएम कितना होता है, 9 10 12 15 का एलसीएम कितना होता है सर, 9 से 9 तो आ रहा है और 10 90 आ रहा है। और क्या घटा है सर, यहाँ पे 12 में 4 होता है तो और एक 2 गुना कर देता तो 180 होता है एलसीएम, ठीक है। अगर 180 एलसीएम हो रहा है तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जिसका रिमाइंडर 3 रहेगा, मतलब 180 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 183। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पता नहीं ऐसा क्वेश्चन क्यों दिया हुआ है, 55/11 क्यों दिया गया है, +18 - 6 × 9। हमें क्या करना है सर, ब्रैकेट में जो होगा वो पहले होगा। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस फॉर द इस टाइप का क्वेश्चन होता है, क्या VOD MAS होता है, बॉडमास होता है। तो V फॉर विनक्यूलम, B फॉर ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो ब्रैकेट पहले कर लेता है, तो 11 डिवीजन 55 डिवाइडेड बाई 11 मतलब 5 प्लस 18 - 6 मतलब 12 × 9, 12 9 कितना होता है 108 होता है। तो 108 + 5 113 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 48 people could complete a task in 17 days. After 6 days, 4 of the workers left. How many days from then will it take to complete the task? अब देखो सर 17 दिन में काम खत्म हो जाता है। आफ्टर 6 दिन, 6 दिन तक 48 पीपल ने काम किया, 12 और बचा कितना हुआ है सर, 11 दिन का काम बचा हुआ है। तो 48 × 11 इतना काम बचा हुआ है। 4 जन चल गए मतलब 44 जन अभी था, कितना दिन के लिए काम करे, 1 दिन के लिए। तो 4 और 11 44 होता है, 4 से कितना होता है 12 × 4 48 होता है। तो x बराबर 12 दिन काम करेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आउट ऑफ 60 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 29 टुक मैथमेटिक्स एंड 32 टुक बायोलॉजी, 8 took none of the 2 subjects. How many students took both mathematics and biology? मैंने आपको ये पढ़ाया है वेन डायग्राम, आप पढ़ लिए होंगे। चलिए देख लेते हैं, समझते हैं ये कैसे होता है। सर बोला क्या गया, आउट ऑफ 60 स्टूडेंट्स, टोटल 60 स्टूडेंट है, जहाँ पे 29 टुक्स मैथमेटिक्स। तो इसको मैथमेटिक्स ले लेते हैं, तो 29 जने क्या किया मैथमेटिक्स पिक किया। और बायो कितना पिक किया सर, 32 जने पिक किया बायो, ठीक है। अब बचा कितना हुआ है सर, बचा कितना हुआ है यहाँ पे 8 नॉन ऑफ द 2 सब्जेक्ट। तो 8 बाहर होगा, यूनिवर्सल सेट में 8 बाहर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 60 से 8 को हटा देते हैं, तो कितना हो रहा है सर 52। टोटल ये दोनों 52 होना चाहिए, ये यूनियन वाला सेक्शन 52 होना चाहिए। अब 52 होगा तो 29 और 32 को जोड़ते हैं, कितना होता है सर 9 10 11 कैरी फॉरवर्ड 1 तो 61 होता है। लेकिन 52 होना चाहिए था, ज़्यादा कौन सा काउंट हो गया सर, ये वाला सेक्शन ज़्यादा काउंट हो गया, दोनों को जोड़े तो क्या हो रहा है सर, ज़्यादा कितना है सर 9 जने ज़्यादा काउंट हो गया। तो 9 जने क्या किया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इसको मैं फार्मूला से नहीं दिखाया हूँ, बहुत फार्मूला आपको सिखा चुका हूँ, वहाँ पे आप जाओ, जाके फार्मूला चेक करो। और इसमें क्या किए, क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन था इसीलिए मैंने आपको जल्द से जल्द सिखा दिया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The mean of 20 observations of all different is 40. Each observation greater than median is increased by 21. मीडियन से बड़ा उसको इंक्रीज किया 21 से। देन द मीन
ऑफ द ऑब्जर्वेशंस विल बी काम। अच्छा सर ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ सोचते हैं, मीन क्या दिया हुआ है 21 दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन कितना है सर 40 है, तो टोटल साम कितना हो जाएगा 21 इंटू 40 मतलब 4 दूना 8, 840 हो जा रहा है आपका साम। अब मीडियन क्या दिया हुआ है, मीडियन हो जाता है सर n+1/2, ठीक है, मतलब सर 11 तो कितना हो रहा है 40 जन 21 ऑब्जर्वेशन था मतलब 22/2 मतलब 11 हो जा रहा है, क्योंकि ये ऑड है ना इसीलिए ऐसा होता है। मतलब यहाँ से आप 21 को क्या करोगे, इधर 10 करोगे इधर 10 करोगे 20 हो गया, बीच वाले में मीडियन हो जाता है, ठीक है। तो मीडियन के बाद वाले को जोड़ रहे हैं, मीडियन के बाद वाले को जोड़ रहे हैं, तो मीडियन के बाद कितना नंबर्स है सर, मीडियन से लेके यहाँ पे देखो ईच ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन मीडियन इज इंक्रीज्ड बाय 21। अब देखो मीडियन ग्रेटर देन मीडियन, तो मीडियन से बाकी कितना है सर 11 नंबर। अच्छा 11 नंबर अगर मीडियन हो रहा है तो बाकी बचा हुआ कितना है सर 10 है, 10 नंबर को बढ़ा रहा है कितना करके सर 21 करके बढ़ा रहा है, मतलब 210 बढ़ रहा है। क्या समझ में आया आपको? तो 840 के साथ 210 जोड़ेंगे तो कितना होता है सर 1050, ठीक है। 10 क्यों किए सर देखो 11वां नंबर अगर मीडियन है तो मीडियन के बाद वाला बोला गया है, देखो ग्रेटर देन द मीडियन, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस ग्रेटर देन द मीडियन इज इंक्रीज्ड बाय 21, तो मीडियन के बाद वाले नंबर तो ग्रेटर होगा, ठीक है। तो 1050 इसको जोड़ते हैं, ये आ गया 1050। कितना नंबर का मीडियन निकालना है या फिर मीन निकालना है सर 1050 साम है 21 नंबर का, तो 21 से डिवाइड करो 2 5 10 तो 50 आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर A1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपको साथ खेल खेलेगा। देखिए लेट A पॉइंट दिया हुआ है, B पॉइंट दिया हुआ है, C पॉइंट दिया हुआ है, 3 पॉइंट्स, लेट Δ1 बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC and Δ2 be the area of the triangle formed by the midpoints of the sides of a triangle whose vertices are ABC such that Δ1 upon Δ2 equals to 1 upon x, x का वैल्यू निकालना है। तो सर बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, ठीक है, उसका मिड पॉइंट्स जोड़ के हमने दूसरा ट्राइंगल बना लिया छोटू सा, किसका कोई दिया हुआ नहीं दिया हुआ है। अब Δ1 है बड़ा वाला ट्राइंगल का एरिया, Δ1 है ABC का एरिया, ABC का एरिया Δ1 है, और ये छोटू वाला ट्राइंगल का एरिया कितना है Δ2 है। तो Δ1 अपॉन Δ2, Δ1 अपॉन Δ2 कितना हो जाना चाहिए था सर, Δ1 क्या होना चाहिए था, यहाँ पे दिया हुआ है मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ABC सच दैट Δ1 दिया हुआ एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। देखो ABC का एरिया हो जाएगा 4 एंड ये छोटू वाले का 1 हो जाएगा, 4:1 रेशियो, 4:1 रेशियो होना चाहिए था बराबर 1:x दिया हुआ है, तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए था सर 1/4 होना चाहिए था। यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा खेल गया क्वेश्चन में, ठीक है। Δ1/Δ2 होना चाहिए था क्या सर 1/4/1, क्योंकि Δ1 की एरिया बड़ा होना चाहिए था, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। रंजीत कैन कंप्लीट ए टास्क इन 25 days वाइल बी कैन फिनिश वाइल, अच्छा ये अजीत हो जाएगा, अजीत अंजी हो जाएगा, अंजी कैन फिनिश ए वर्क। यहाँ पे देखो अंजी दिया हुआ है ना, तो इसीलिए मैंने अंजी लिखना यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में गलत हो गया था। वाइल अंजी कैन फिनिश इट इन कितना दिन में करता है सर 20 दिन में। दे वर्क टुगेदर ऑन द टास्क फॉर 5 days एंड देन रंजीत लिव्स इन हाउ मेनी डेज विल अंजी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क फिनिश करता है, समझो मेरी बात को, पहले ग्राफ ड्रॉ कर लो। रंजीत क्या करता है सर, टुगेदर दे टास्क फॉर 5 days, दोनों ने किया, यहाँ पे रंजीत था, यहाँ पे अंजी काम किया, दोनों ने काम किया 5 दिन तक काम किया, ये 5 दिन तक है। उसके बाद खाली अंजी ने काम किया, ये काम किया, और रंजी कहाँ गया, भाग गया रंजीत, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है सर, 25 दिन में कोई काम करता है रंजीत, और अंजी कितना दिन में करता है 20 दिन में। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 50, अच्छा 50 नहीं होगा 100 ले लेते हैं, ठीक है। तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क हम लोगों ने ले लिया 100। अब देखो 25 दिन में करता है 100 यूनिट, एक दिन में 4 यूनिट, 20 दिन में करता है 100 यूनिट, एक दिन में 5 यूनिट। दोनों ने मिलकर एक साथ काम करता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना यूनिट आता है 9 दिन। 5 दिन में काम किया एक साथ दोनों ने, 9 5 45 दिन काम कर लिया, 45 यूनिट काम कर लिया, बचा कितना है 100 से 55 बचा हुआ है। अब सर 5 यूनिट देखिए सर, यहाँ पे 5 यूनिट पर डे का हिसाब से, 5 यूनिट पर डे का हिसाब से अंजीत काम करता है, तो 55 यूनिट काम करेगा कितना दिन में सर 11 दिन में। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्यू आपको क्यूब
के वैल्यू याद रखना जरूरी है। देखो सर 7 टू द पावर 21, 7 टू द पावर 22, 7 टू द पावर 23, 7 टू द पावर 24, सबका सम इज डिवाइडेड बाय 25, देन द रिमाइंडर इज, रिमाइंडर क्या हो जाएगा सर 7 टू द पावर 21 को कॉमन ले ले तो कितना आ जाएगा सर 7 टू द पावर 22 प्लस 7 टू द पावर 23 प्लस 7 टू द पावर 24 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 7 टू द पावर 21 अगर हम लोग कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा सर 1 आ जाएगा, और 22 से कितना आ जाएगा सर 22 से 7 आएगा, 23 से कितना आएगा सर 23 से 7 स्क्वायर आएगा, एंड 24 से 7 क्यूब आएगा। देखो सर क्या समझ में आया आपको, यहाँ से हमने क्या किया कॉमन ले लिया 7 टू द पावर 21, तो 7 टू द पावर 21 को रख देते हैं, अंदर कितना आ रहा है 1 प्लस 7 प्लस 7 7 49 और 49 और 7 9 7 63 343, तो 343 और 7 कितना होता है 350, 350 और 50 400, तो 7 टू द पावर 21 इंटू 400, इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 से कट जाएगा, 25 4 4 16, 16 25 400 होता है। ठीक है, कट गया मतलब रिमाइंडर कितना हुआ 0 हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा पर्सनली पसंद नहीं होता है। क्यों क्वेश्चन पसंद नहीं होता, यहाँ पे दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज येल्ड ए रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल का मतलब होता है क्या, जिसका वैल्यू आप कांस्टेंट नहीं पा रहे हो। तो 24/60 अगर डिवाइड करोगे तो कितना होता है 6 10 60 आता है, और 6 चौके 24 होता है, 4/10 मतलब 0.4, खत्म हो गया, डिवाइड हो गया। 30/24, 24/30 मतलब सर 6 5 30, अच्छा 3 10 30 और 3 8 24, तो 0.8 आता है, इसका भी वैल्यू आ गया। तो 90/24, तो 24/90, ये 3 3 9 30 आ रहा है, 3 8 24, तो 8/30 मतलब ये कंटिन्यू चलता रहेगा। देखो 8 को डिवाइड करते हैं 30 से, 0.0, 3 दूना 60 तो 20 आ गया, दशमलव के लिए 0, 3 छके 18 तो कितना हो रहा है सर 180, अब फिर से 20 आ गया, दशमलव के लिए 0, 3 छके 18 तो 180, फिर जाके 20 आ गया, तो ये रिकरिंग डेसिमल है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। पर्सनली मुझे ये क्वेश्चन पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाता है स्टूडेंट्स को कि निकालना कैसे है, डिवाइड करना पड़ता है। अगर आपको लग रहा है कि नीचे 3 है ऊपर इवन नंबर है तो उसको डिवाइड करोगे तो किसी भी तरीके से आपका रिकरिंग ही आएगा। जैसे 4/3 आ रहा है, ठीक है, तो 3 एकम 3, ठीक है, दशमलव 3 3 9 3 3 9 3 3 9 ऐसा चल रहा है। तो 8/3, 3 दूना 6, दशमलव कितना हो रहा है सर 3 छके 18, 3 छके 18, 3 छके 18, तो नीचे ऑड नंबर मतलब नीचे 3 आएगा और ऊपर अगर इवन नंबर आ जाए तो आपको क्या मिलेगा, रिकरिंग ही मिलेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए पैरेललोग्राम PQRS of length, the length of the whose sides are 8 cm 12 cm has one diagonal 10 cm long length, other diagonal is approximately। तो सर हमें क्या मालूम है उसका एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का। सर पैरेललोग्राम का एरिया हो जाता है 8 × 12, और क्या हो जाएगा साइड्स का गुणन, और क्या हो जाएगा सर हाफ इंटू D1 D2 हो सकता है। हाफ इंटू D1 मतलब 10, इंटू D2 मतलब D2 को निकालना है। तो यहाँ से कितना आ रहा है 2 5 10, तो 12 × 8, 12 × 8 कितना होता है 8 एकम 8, 8 दूना 16 मतलब 96/5, तो 96/5 कितना हो जाएगा सर 5 एकम 5, इसको 2 से गुना करना पड़ता है, 19 9 दूना 18 और 6 दूना 12, तो 192 19.2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्या मैंने सही किया, कुछ गलत हो गया? अच्छा देख लेते हैं कुछ गलत हुआ कि नहीं। हाफ इंटू D1 D2, हाफ इंटू D1 D2 इक्वल्स टू, अच्छा इसमें आपको शायद यहाँ पे कुछ गलत हुआ होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर नहीं है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, फिर आके आपको बताता हूँ, ठीक है, बाद में बता देंगे। अगर आपको लग रहा है कि आंसर यहाँ पे मेरा टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकता है, यहाँ पे आंसर 19.2 आना चाहिए, आपको कोई दूसरा आंसर आता है तो नीचे कमेंट करना, मैं उसको पिन करके रख दूंगा कि मुझसे क्या गलत हुआ था, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हालांकि आपके पास 2 फार्मूला है पैरेललोग्राम के, क्या होता है दोनों पैरेलल साइड्स के अगर लेंथ, नॉन पैरेलल साइड्स का अगर लेंथ दिया हुआ है तो उसका क्या होता है सर, वो जो लेंथ होता है लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है, तो पैरेललोग्राम का एरिया हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब देखो सर दूसरा चीज़ क्या होता है, और उसका क्या होता है पैरेललोग्राम का, उसका डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन D1 D2, हाफ इंटू D1 D2, तो वो कर दिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A parallelogram PQRS of length whose sides are 8 cm and 12 cm has one diagonal 10 cm long. The length of the other diagonal is approximately। सर पैरेललोग्राम के लिए एक थ्योरम है, प्रूफ कर सकते हो, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर डायगोनल 1 प्लस डायगोनल 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर,
ठीक है। तो यहाँ पे D1 कितना है सर 10 स्क्वायर, ठीक है, 10 10 100 प्लस D2 कितना है सर D2 स्क्वायर लिख लेते हैं, 2 इंटू एल प्लस एल स्क्वायर मतलब 8 8 64 12 12 144, तो 64 प्लस 144 कितना होता है सर, हो रहा है 4 चौके 8 6 6 10 208 208 इंटू 2 मतलब कितना हो रहा है सर 416 416 माइनस 416 माइनस 100 कर देंगे तो D2 स्क्वायर आ जाएगा। तो D2 कितना आ जा रहा है सर D2 इक्वल्स टू 416 माइनस 10 100 मतलब 316, 316 का रूट हो जाएगा। अब 316 का रूट कैसे निकाले, 316 का रूट सर देखो एक एकम एक तो 2 आ गया 216, तो 1 दूना 2 तो कितना हो रहा है सर 2 8 8 8 नहीं हो रहा है, 2 4 4 भी नहीं हो रहा है, 7 7 7 अच्छा 7 से देखते हैं तो 7 7 49 9 4 कैरी फॉरवर्ड 7 दूना 14 4 18, ठीक है। तो यहाँ पे 7 कर लेते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 9 5 9 7 16 8 एकम 9 10 11 तो 27 पॉइंट लगाता है तो 0, तो 17 दूना 34 आता है, यहाँ पे 34 आ रहा है और कितना हो जाएगा सर फिर से 7 लगाते हैं 7 7 49, अच्छा दशमलव के लिए 2 0 आएगा क्योंकि ये डिवीजन नहीं हो सकता, ठीक है, 2 2 करके नीचे आते हैं ना, ठीक है, तो 2 2 0 आ गया, तो 2 0 आ गया तो मतलब सर इधर आ रहा है आपका 34 से कितना आ जाएगा 316 का रूट। अच्छा एक चीज़ सोचते हैं देखते हैं, ठीक है, 17 पॉइंट आ रहा है मतलब 175 का रूट देख लेते हैं तो कितना होता है 5 5 25, 17 और 18 गुना करता है 8 7 56 कैरी फॉरवर्ड 6 5 कैरी फॉरवर्ड 8 एकम 8 5 13, इधर हो रहा है 17 तो कितना हो रहा है 13 और 17 आपका 20 30 आ रहा है, तो 30 30625 306.25 तो 316 है, तो इससे थोड़ा सा बड़ा सा 17.8 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको चेक कर सकते हो कि आपको लग रहा है कि 18 है कि 17 है, उसके बीच में आप ढूंढ सकते हो, ठीक है, 17.8 आ जा रहा है। अब देखो एक चीज़ इसका दो चीज़ है पैरेललोग्राम का और जानने लायक, और क्या क्या चीज़ है पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, साइड्स लेंथ इंटू ब्रेथ अगर दिया हुआ है, लेंथ इंटू हाइट अगर दिया हुआ है तो वो भी कर सकते हो, और लेंथ इंटू ब्रेथ दिया हुआ है तो भी कर सकते हो। लेंथ इंटू हाइट से क्या हो जाएगा सर, ये अगर एच दिया हुआ है पैरेललोग्राम का एक साइड दिया हुआ है और पैरेलल साइड्स का बीच का लेंथ दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जा रहा है सर, सपोज बेस दिया हुआ है तो ये एच है, ठीक है, तो बेस इंटू एच हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू एच इसका आ जा रहा है, और दूसरे का भी हाफ इंटू बेस इंटू एच, दोनों को जोड़ेंगे तो हाफ कट जाएगा और क्या रह जाएगा बेस इंटू एच हो जाएगा। और क्या होता है सपोज अगर पैरेललोग्राम का D1 D2 दो डायगोनल होता है और उन दोनों के बीच का अल्फा एंगल होता है दोनों के बीच में, तो क्या होता है एरिया हाफ इंटू D1 D2 साइन अल्फा, ठीक है, ये फॉर्मेट होता है। क्या आपको ये मालूम था? अगर मालूम था तो ऑब्वियसली आपको अच्छा है, अगर नहीं मालूम था तो फिर गलत है। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है सर, बेस इंटू हाइट, और क्या हो जाएगा सर, और पैरेललोग्राम का एरिया होता है हाफ इंटू D1 D2 साइन अल्फा लिख सकते हैं, साइन गामा लिख सकते हैं, साइन बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो हाफ इंटू साइन अल्फा लिख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एवरी मंथ कृतिका स्पेंड्स 30% ऑफ इनकम ऑन हाउस रेंट, 60% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड, ठीक है, एक्सपेंडिचर इफ सी सेव्स ₹6300 पर मंथ, व्हाट इज द टोटल मंथली इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 30% स्पेंड करता है किसमें एवरी मंथ इनकम का हाउस रेंट में, बचा कितना है सर 70%, 60% किसमें इन्वेस्ट करता है और बाकी के 60% इन्वेस्ट करता है, मतलब 40% बचा हुआ है। तो ये बराबर 6300, क्या नीचे 200 होना चाहिए, हाँ सर 200 होना चाहिए, तो 2 2 100 कट दिए तो यहाँ से चल जा रहा है, तो 6300 इंटू 100 अपॉन 7 इंटू 4, तो 7 9 63, तो 4 2500, 25 9 कितना होता है सर 25 9 225, ठीक है, 225 होगा और 2 0 है 22500, 22500 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक a प्लस एक्स प्लस वाई दिया हुआ है 3xy इक्वल्स टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला सर a माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हो प्लस, अच्छा नॉर्मली सोचो तो x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब सर x माइनस वाई कैसे मिल जाएगा सर, x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, तो 4 2 8, तो 1 आता है x माइनस वाई, तो इसका वैल्यू 1 आ गया, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं सर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर
माइनस 2xy और प्लस xy दिया हुआ था तो माइनस xy, तो ये हो गया ख़त्म कहानी। तो यहाँ से आ जा रहा 3 3 9 माइनस 2 मतलब 7 आ जा रहा है। तो x³ माइनस y³ बराबर 7 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है सर, ये आपसे तुरंत हो जाएगा, मुझे आपको बोलना पड़ रहा है इसीलिए उतना देर हो रहा है, नहीं तो आपसे जल्दी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ भी सोच सकते हो कि गुरुजी एक काम करो ना, यहाँ से x का वैल्यू 2 ले लो, y का वैल्यू 1 ले लो, ख़त्म कहानी। तो 2 1 ज़ा 2 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। 2 + 1 3, तो 2 2 ज़ा 8 होता है, -1 मतलब 7 इज़ द करेक्ट आंसर। ये 10 सेकेंड का क्वेश्चन था और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The LCM and HCF of two numbers is 4284 and 32 respectively. One of the number is 672, then the second number. तो 4284 into 32 हो जाता है HCM into HCL, HCF into LCM। तो इन दोनों का गुणन क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू नंबर। तो 672 से डिवाइड करो तो काटेंगे तो कितना होता है सर, 4 8 32, तो 4 एकम 4, 4 छके 24, 25 से 4 8 32, तो 4 दूना 8, अच्छा 8 दूना 16, 8 एकम 8, तो 21 से काटेंगे, 21 दूना 42, 0 21 चौके 484, तो 204 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ a माइनस 1/a इक्वल्स टू 7 देन a² + 1/a² क्या हो जाएगा सर, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। तो 7² मतलब 49 + 2 मतलब 51 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। क्या आपको समझने में कोई दिक्कत आया? अगर नहीं आया तो देखो, अगर समझ में दिक्कत आया तो देखो, तो a² + 1/a² क्या होता है सर, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2 × a × 1/a, तो कट गया, तो प्लस 2 होता है, 7 7 49 प्लस 2 मतलब 51 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अगर आपने मेरा 150 वाला जो क्वेश्चन था बूस्टर अलजेब्रा 150 सीरीज का 150 क्वेश्चन का सीरीज था, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देख लो। अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन आपको विद इन ऑफ सेकेंड्स में हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The cost of leveling of a triangular piece of land whose sides are 72, 30 and 78 respectively at the rate of 20 पैसा पर, at the rate of कितना दिया हुआ सर, 20 पैसा पर स्क्वायर मीटर दिया हुआ, ये 20 है, 20 होगा, ठीक है। तो क्या है सर क्या ये एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है? देखिए सर, आपको एक चीज़ दिख रहा है सर, 3 से करते हैं तो इसको कितना होता है, 3 दूना 6, 3 छके 12, तो 26 3 3 10 30, और 3 से करते हैं 3 एकम 3, 3 दूना 6 7, 3 छके 18, ठीक है, समझे। 3 दूना 6, 3 छके 12, तो 24 10 और 26, तो 3 से काटेंगे या फिर 5 2 से काटो, तो 2 से करता है 2 12 24, 2 5 10, 2 13 26, तो 5 12 13 क्या है सर, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसको बोल सकते हैं, देख के ही पता चल रहा था कि 72 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर बराबर 78 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर कोई भी ट्रिपलेट को आप किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो ट्रिपलेट ही रहता है वो, ठीक है, एक ही सबको ही एक साथ गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ इंटू 72 इंटू 30, तो कितना हो रहा है सर, 2 से 2 तिया 6, 2 छके 12, 36 3 कितना होता है, 3 तिया 9, 3 6 18, तो कितना हो रहा है सर 1080 इतना स्क्वायर मीटर। अब 20 पैसे के हिसाब से तो 20/100 कर लेते हैं, तो इतना रुपये खर्चा होगा, तो कितना हो रहा है, 0 0 कट गया, 0 0 कट दिया, 108 दूना 216 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ये रुपए में आंसर है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 11 एंड LCM देयर LCM इज 330 इफ वन ऑफ द नंबर इज 55 फाइंड द अदर नंबर। सो 330 गुना 11 अपॉन 55 कितना हो जाएगा, दूसरा वाला नंबर मिल जाएगा, तो 5 11 55 होता है, तो 5 छके 30, 5 छके 30 66 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आपको ये चार्ट अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ। यहाँ पे यार लिखा हुआ है, यहाँ पे डोमेस्टिक कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन लिखा हुआ है। 2015 में था 100, 2016 में था 110, 2017 में 150, ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस इन मिलियन मेट्रिक टन्स ओवर 3 ईयर्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। 3 साल का दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या बोला गया, व्हाट इज द इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम ईयर 2016 टू 2017। 16 से 17 कितना हुआ सर, 40 इंक्रीज हुआ। किस में हुआ सर, 110 में हुआ। कितना प्रतिशत इंटू 100, तो कर लेता है, तो 400 को 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 11 एकम 11 3 33, तो कितना हो रहा है सर 70, 11 6 66, तो कितना हो रहा है सर 40.0, तो 11 36 पॉइंट कितना हो रहा है, 11 3 33
और फिर से रिपीट हो जा रहा है, तो 70, 11 6 66, तो 36.36 ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर एलसीएम निकालने के लिए बोला गया तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ा वाला नंबर को पकड़ते हैं, 54 को पकड़ लिए। ठीक है, तो 54 को पकड़ लेंगे तो उसके बाद चेक करते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे देखो सर, एक अलग टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, द एलसीएम ऑफ 16, 24, 36, 54 एंड 52 एंड 54। देखो किसी किसी का फैक्टर ही नहीं है, 16, 24, 36 देख लेते हैं, 52 और 54। ठीक है, 54, तो यहाँ से कितना आ रहा है सर, 2 8 16, 2 12 24, 2 18 36, 2 कम 2 दूना 4, 2 7 14, 27 आ रहा है, 2 दूना 4, 2 7 14। अच्छा ये 52 था, सॉरी, 2 दूना 4, 2 6 12, तो 26 आ रहा है। तो यहाँ से कितना आ रहा है, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 2 9 18, 2 13 26 और 2 19 27 नहीं कटेगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर, 3 से 4, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 13 रह जा रहा, 3 9 27, 3 से फिर से कटेगा, तो 4 2 3 एकम 3 13 और 3 9 3 तिया 9, तो यहाँ से कितना हो रहा है, 2 2 दूना 4, 2 एकम 2 13 और 3, तो यहाँ से आ जा रहा है आपका 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 16 16, 16 3 48, 48 48 और 9 कितना हो रहा है सर, 48 और 9 9 8 72, 2 कैरी फॉरवर्ड 7, 9 4 36 और 7 कितना होता है, 6 6 12 कम 13, मतलब 36 और 43 432 कितना आ गया सर, 2 3 3 हो गया और 2 हो गया, इसके साथ 13 गुना करेंगे तो 432 और 13 गुना करेंगे तो कितना आ रहा है सर, 10 गुना करेंगे तो 4230, 3 गुना करेंगे तो 432 से इधर हो रहा 6, 3 तिया 9 और इधर हो रहा 4 3 12। ठीक है, तो 6 9 2 11 कैरी फॉरवर्ड 1 3 5 एकम 6 5 5 6 1 6 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। थोड़ा सा लेंदी हो गया क्योंकि ये थोड़ा सा उसी टाइप का, क्योंकि देखो फैक्टर यहाँ पे 13 आ जा रहा था, मुझे दिख रहा था 13 चौके 52। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया, इसको फिर से छोड़ दिया और या फिर कैलकुलेशन दूसरे तरीके से करने का कोशिश किए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The given pie chart shows the information about the mobile phone manufacturing companies in India. Total number of mobile phone units 1,24,000, सही होता है 12,40,000, सॉरी 12,40,000 यूनिट। विच कंपनी प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये देखो 30% दिया हुआ है, एलेमेंट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What principal will yield ₹120 सिंपल इंटरेस्ट एट 6% पर annum। तो किसी का 6% का वैल्यू दिया हुआ है 120, तो what principal will yield, प्रिंसिपल निकालना है, तो किसी का 6% दिया हुआ है 120, 10 साल को छोड़ दो। ठीक है, 10 साल को भूल जाओ अभी, तो 6 दूना 12, तो 20%, तो 100% का वैल्यू कितना है सर, 20 रुपये, 20 इंटू 100 हो गया, तो क्या हो गया 2000 हो गया। 2000 10 साल में मिलता है, 1 साल का कितना है 200, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब ये कैसे कर दिए सर कि 200 रुपये कैसे ये आ गया आपके पास, अब देखते हैं, नॉर्मली सोचते हैं। ठीक है, आई इक्वल्स टू PRT/100। ठीक है, हमने क्या किया, प्रिंसिपल को निकालना है, तो आई क्या है, इंटरेस्ट 6 इंटू 100, अच्छा इंटरेस्ट 120 था, 120 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 इंटू 10। यही कैलकुलेशन मैंने खाली जवानी तरीके से कर दिया, जुबान तरीके से, मतलब जुबान के थ्रू कर दिए, जवानी नहीं, जुबान के थ्रू कर दिए। ठीक है, तो 6 दूना 12, तो 20 आ गया, कट गया, तो 200 आ गया, आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The height and the slant height of a right circular cone are 24 and 25 respectively. Considering pi and as 22/7, find the curved surface area of the said cone. अब देखो सर, दिया हुआ ये 24 है, ये 25 है, तो कितना होता है सर, 24 और 25 में हमें क्या मिलता है, ट्रिपलेट्स मिल जाता है। क्या ट्रिपलेट्स मिल जाता है सर अब एक चीज़ सोचो कि 25 का स्क्वायर कितना होता है सर, 625, और 24 का स्क्वायर कितना होता है सर, इससे 24 घटाओ 600 से, तो कितना होता है, 4 6 10, 576 होता है। ठीक है, ख़त्म कहानी। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है सर, 6 और 49 आता है, तो 7 आ जाएगा आपका रेडियस, तो इसका रूट करेंगे तो ख़त्म कहानी। तो 7 आता है रेडियस, तो इसका क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, पाई आर एल, तो 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू एल कितना है सर, 25 है, तो 7 7 कट गया, तो 25 दूना 50, तो 550 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर कुछ दिया नहीं है, ऑप्शन क्या 1 2 3 4 नहीं बिठाया गया, तो पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। रीड द गिवन क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ाया जा रहा है तो ये वाला इमेज को हम लोग बना देंगे।
डिसाइड द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज सफिशिएंट, ये डेटा इनसफिशिएंसी का क्वेश्चन है। ACD एंगल को निकालना है, ACD ये वाला एंगल x का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए पहला वाला इमेज ही काफ़ी है। हाँ सर। दूसरे वाला ACB बराबर 180 डिग्री माइनस एक्स, अच्छा 180 डिग्री माइनस एक्स, तो x कभी भी बोल नहीं सकते ऐसे, ठीक है। तो पहला वाला ओनली वन इज सफिशिएंट होगा, क्यों? क्योंकि हम लोग पहले वाले डेटा से ही निकाल पा रहे हैं। अगर पहला वाला डेटा नहीं है, सपोज ये नहीं है आपके पास, ऐसा करके हम लोग इसको हटा देते हैं, तो दूसरे वाला डेटा को देख के क्या आप बोल सकते हो कि ACD का वैल्यू क्या है, नहीं है। तो पहला वाला डेटा आपके लिए मस्ट है। क्या दिया हुआ है पहले वाला डेटा में, हम लोग देख लेते हैं। A B C और D दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 72 डिग्री, यहाँ पे दिया है 69 डिग्री, तो x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू कितना हो जाए, इन दोनों का साम होता है 9 2 11 कैरी फॉरवर्ड 1, और इधर उधर 6 6 12 कम 13 मतलब 14, ठीक है। 141 डिग्री आ जाएगा। क्या आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ? आशा करते हैं नहीं हुआ। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A water tank is filled in 5 hours by the 3 pipes X, Y, Z. The pipe Z is thrice as fast as Y and Y is twice as fast as X. How much time will the pipe X alone take to fill the tank? अब देखो सर X, Y, Z, Z का क्या है, thrice fast was Y, तो Z is to Y, Z बराबर Y क्या दिया हुआ 3:1, Y is twice as fast as X, तो X Y बराबर X कितना है 2:1, तो इनका एफिशिएंसी कितना हो गया 6:2:1, तो 6 2 8 एकम 9, तो 9 यूनिट कितना घंटे में सर 5 घंटे में फिलअप हो जाता है। एफिशिएंसी अगर 9 है तो 5 घंटे में फिलअप हो जाता है। तो टंकी क्या लेते हैं हम लोग 45 यूनिट वाला हम लोग टैंकी ले लेते हैं, इतना यूनिट का टैंकी ले लेता है। टोटल टैंक कैपेसिटी TTC बराबर 45 यूनिट ले लेता है। क्यों? देखो 9 यूनिट हमने यूनिट पकड़ा है, ए का जेड का कितना है सर 6 यूनिट एफिशिएंसी, एक्स का वाई का कितना है सर 2 यूनिट एफिशिएंसी एंड एक्स का 1 यूनिट एफिशिएंसी। तो एक्स अलोन टेक टू फिल द वाटर टैंक कितना घंटे में फिलअप करेगा सर, 1 यूनिट फिलअप करता है 1 घंटे में, 45 यूनिट फिलअप करेगा 45 आवर्स में। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। I gain 19% if I sell an article रुपीज़ 595 पे बेचने पर हमें 19% का गेन हो रहा है। व्हाट वुड बी द गेन ऑफ द लॉस परसेंटेज इफ आई सेल इट 475, तो 119% वैल्यू 595 है, ठीक है। 9 5 45 इसका 5 गुना दिया हुआ है, 9 5 45 4 5 एकम 5 4 9, हाँ तो इसका 5 गुना दिया हुआ है। तो ओरिजिनल प्राइस कितना हो गया सर 500 रुपये हो गया, क्या सही है? नहीं, 119 का वैल्यू 595 पे बेचने पर, हाँ ठीक है 500 रुपये है ओरिजिनल सीपी बराबर। अब 475 में बेच रहे हो मतलब 25 का घाटा कर रहे हो, किस में 500 में, कितना प्रतिशत इंटू 100, तो कट गया 5 5 25, तो 5% का लॉस। इसमें भी ऑप्शन नहीं बिठाया, क्या बात है सर, लॉस। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 1 2 3 4 कर लो तो 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। वॉकिंग एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मधु रीचेस हर यूनिवर्सिटी 15 मिनट्स लेट, तो 15 मिनट लेट करके पहुंचती है। और 2 किलोमीटर के स्पीड अगर बढ़ा लेते हैं तब भी 5 मिनट लेट पहुंचते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम हर हाउस यूनिवर्सिटी के कैसे निकाले सर, 1/10 माइनस 1/12 बराबर 15 से 5 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 10/60 आ जाएगा। तो कितना हो रहा है सर, ये आ जा रहा है आपका 12 10 120, तो 2/120 बराबर 10/60 मतलब 1/6 कर लेता है। तो 6 दूना 12 तो 20 आ गया, 2 दूना 10 तो 10 आ गया, 10 किलोमीटर इनका डिस्टेंस है। ऑप्शन नंबर 4। अब ये कैसे आ गया सर, इतना जल्दी कैलकुलेशन कैसे हो गया, समझो मेरी बात को। पहले ले लेते हैं हम लोग डिस्टेंस, ले लेते हैं डी डिस्टेंस, ठीक है। पहले वाला डी डिस्टेंस क्रॉस करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत से, कितना टाइम लगता है हम लोग ले लेते हैं टी टाइम लगता है T1। अब दूसरे वही डी डिस्टेंस को 12 किलोमीटर के औसत से क्रॉस करता है, टाइम कितना लगता है T2। तो दोनों ही 15 मिनट लेट है, तो D1 माइनस D2 करेंगे तो D/10 माइनस D/12 बराबर कितना है सर बराबर आ जा रहा है T1 माइनस T2। तो कितना होता है 15 माइनस 5 मतलब 10 आ जा रहा है, 10 मिनट मतलब घंटे में करता है 10/60। तो यहाँ से सॉल्व करके D बराबर कितना मिल जा रहा है सर 10 किलोमीटर प्रति। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये SSC मैथन के सोशल साइट्स है, चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम में सभी के साइट्स है SSC मैथन। जाओ, हैंडल है SSC मैथन, जाओ फॉलो करो। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास।